जापान एक ऐसी जगह जहां पुरानी तहजीब और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिलाप है, जहां कभी समुराई तलवारों के साथ चलते थे और आज रोबोट्स लोगों को ग्रीट करते हैं। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक कहानी है जो शुरू होती है हजारों साल पहले और आज तक दुनिया को इंस्पायर करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जापान एक छोटी सी आइलैंड नेशन से दुनिया की सुपर पावर बना। उनकी अमेजिंग इनोवेशंस, जबरदस्त अचीवमेंट्स और कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं जापान की कंप्लीट हिस्ट्री। जापान की कहानी शुरू होती है एक जमाने से जब लोग जंगलों में रहा करते थे और सिंपल टूल्स और पोटरी बनाते थे। ये था जोमुन पीरियड, अ टाइम ऑफ हंटर गैदर्स। फिर आई यायो पीरियड जब लोग फार्मिंग सीखने लगे, राइस ग्रो करने लगे और मेटल का इस्तेमाल शुरू हुआ। और उस वक्त जापान का सबसे पहला स्ट्रक्चर भी बनाया गया, सोसाइटी ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई और यहाँ का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करना शुरू किया। फिर आया कोफुन पीरियड जहाँ से जापान के एम्परर्स की शुरुआत हुई। आपको पता है इस दौर के लोग बड़े बड़े टॉम्स बनाया करते थे जिन्हें कोफुन कहा जाता था। ये टाइम था जब जापान का सेंट्रल लीडरशिप सिस्टम बन रहा था और शिंतोइज्म जो जापान का ट्रेडिशनल रिलीजन है वो भी डीपली रूटेड होने लगा। फिर जापान का कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स ड्रास्टिकली चेंज हुए। बुद्धिज्म चाइना और कोरिया के थ्रू जापान आया और उसने लोकल ट्रेडिशन को डीपली इन्फ्लुएंस किया। आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलोसफीज फ्लोरिश होने लगी। इस वक्त जापान ने अपना फर्स्ट गवर्नमेंट सिस्टम भी बनाया और चाइनीज कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर आता है नारा पीरियड, जापान की हिस्ट्री का फर्स्ट गोल्डन एज भी माना जाता है। यहाँ लिटरेचर और आर्ट काफी बूम किया गया। फिर आया हैन पीरियड जिसमें जापान का यूनिक कल्चर फुली डिवेलप होना शुरू हुआ। क्योटो उस वक्त का पहला कैपिटल भी बनाया गया और इस दौर में टेल ऑफ गेंजी दुनिया का पहला नॉवल भी लिखा गया। लेकिन इस दौरान पॉलिटिक्स में भी टेंशन बढ़ना शुरू हो गई और फिर क्या होता है, अरिस्टोक्रेट्स और वॉरियर्स के दरमियान जंगें शुरू हो गई। वक्त गुजरता गया और अब थोड़ा सीन चेंज होता है। ये वो टाइम था जब समुराई वॉरियर्स का राइज हुआ। कामाकुरा शोगनेट ने पावर ली और समुराई एक डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स बन गई। ये दौर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था लेकिन समुराई के एथिक्स और ट्रेडिशंस जापान की आइडेंटिटी बन गए। फिर आया मोरोमची पीरियड जहां टी सेरेमनीज, ज़ेन गार्डन्स और नो थिएटर जैसे कल्चरल ट्रेडिशन पॉपुलर हुए। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर्स जैसे कि ओनिन वॉर ने जापान को काफी हद तक वीक कर दिया था। इससे कई सालों बाद जापान का सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया। फ्यूडल लॉर्ड्स जिन्हें डेम्यू भी कहते हैं, अपने अपने एरियाज के लिए उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और हर तरफ बस जंग ही चल रही थी। फिर एक मैन आया, ओडा नेबुनागा, जिन्होंने जापान को यूनिफाई करने की शुरुआत की। उनके बाद टोयोटोमी हिडेयोशी और टोकुगावा ल्यूसी ने काम कंप्लीट किया। फाइनली जापान में पीस आया और ये टाइम था एडो पीरियड का जब समुराई पावर में थे और टोक्यो तब एडो एक बस्लिंग सिटी बन गया। इस वक्त जापान ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और आइसोलेशन पॉलिसी अडॉप्ट की। बस एक पोर्ट नागासाकी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन था। अब 1868 में जापान को रियलाइज हुआ कि दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है। एम्परर मीजी के अंडर जापान ने अपने बॉर्डर्स खोले और मॉडर्नाइज का प्रोसेस शुरू किया। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मिलिट्री को अडॉप्ट किया गया। रेलवेज और इंडस्ट्रीज बनाई गई। जापान का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फ्यूडल सोसाइटी टू अ मॉडर्न स्टेट इज अ ट्रूली इंस्पायरिंग। 12th सेंचुरी में जापान ने अपने मिलिट्री एम्बिशन को ग्रो किया और एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान एक्सिस पावर्स का पार्ट था बट हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद जापान की डिफीट हुई। इस इवेंट ने दुनिया भर में तहलका मचा दी थी और उस वक्त के बाद जापान ने अपने मिलिट्री फोकस्ड आइडेंटिटी को परमानेंटली तब्दील कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना शुरू किया और दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियल पावर्स में शामिल हो गया। इस वक्त जापान ने कार्स जैसे कि टोयोटा, होंडा, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड किया। आज जापान दुनिया के सबसे एडवांस्ड और पीसफुल कंट्रीज में से एक है। इसका कल्चर, एनिमे, मांगा, सुशी और सुमो रेसलिंग दुनिया भर में पॉपुलर है। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कोंगो गुमी वो भी जापान में ही तकरीबन 578 एडी में बनाई गई थी जो कि ऑलमोस्ट 1400 साल तक चलती रही। एक और स्टडी के मुताबिक पता चला कि अर्थक्वेक्स भी जापान में सबसे ज्यादा आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में पब्लिक प्लेसेस पर आपको डस्टबिन्स बहुत कम ही नजर आएंगी, लेकिन फिर भी जापान दुनिया के सबसे साफ कंट्रीज में से एक है। अगर हम आज जापान की इनोवेशंस के बारे में बात करें तो बुलेट ट्रेन सबसे पहले आएगी। जापान ने 1964 में वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन भी लॉन्च की थी जो तकरीबन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये ट्रेन सिर्फ स्पीड से नहीं बल्कि
फंक्शनैलिटी और सेफ्टी के लिए भी बहुत मशहूर है। हर साल इसमें मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और इनका एवरेज डिले सिर्फ 20 सेकंड्स होता है। और QR कोड्स आपको पता है हर जगह यूज होते हैं, लेकिन ये इन्वेंशन भी 1994 में जापान की डेंसो वेव कंपनी ने की थी। ये इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन अब पेमेंट्स, मार्केटिंग और टिकट्स के लिए भी एसेंशियल बन गया है। जापान की ब्रांड्स जैसे कि निकॉन, कैनन और सोनी ने ही डिजिटल कैमरा में रेवोल्यूशन लाया। पहले ट्रेडिशनल फिल्म कैमरास को रिप्लेस करके DSLR और मिररलेस कैमरास को एसेंशियल बनाया, जो आज भी फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। इसके अलावा जापान में 99% लिटरेसी रेट है, यानी जापान में हर बंदा पढ़ना लिखना जानता है। शॉकिंग बात यह है कि जापान में लगभग 6000 से भी ज्यादा आइलैंड है, लेकिन सिर्फ 430 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। जापान के रिवर्स इतने क्लीन है कि आप इनमें मछलियां और टर्टल्स तक देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैचू यानी बुद्धा का स्टैचू वो भी जापान में ही है, जो कि 120 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है। जापान रोबोट्स की दुनिया का लीडर समझा जाता है। होंडा का एसिमो रोबोट एक ह्यूमन आइड रोबोट है, जो कि वॉकिंग, टॉकिंग और सीढ़ियां चढ़ने जैसे टास्क भी कर सकते हैं। ये रोबोट्स हेल्थ केयर और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी काम करते हैं। इसके अलावा टोयोटा ने 1997 में दुनिया की पहली मैस प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड कार प्रियस भी बनाई थी, जो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पर चलती है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंट भी समझी जाती है। जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां आपको वेटर्स की जगह रोबोट्स नजर आएंगे और ये रोबोट्स ही आपसे ऑर्डर लेंगे और आपको खाना सर्व करेंगे। नाइस टेक्निक। वेल, आपको एक फन फैक्ट बताऊं, आपकी डेली चैट्स और सोशल मीडिया कन्वर्सेशन का इंटीग्रल पार्ट इमोजीज भी जापान की इन्वेंशन है। 1999 में शिगेटाका कुरेटा ने पहला इमोजी बनाया, जो आज दुनिया भर की कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा बन गया। जापान का आखिहाबारा एरिया दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब समझा जाता है, जो इनोवेशंस और फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मिलती हैं। एक छोटी सी स्टडी के मुताबिक पता चला है कि जापान का सिटी टोक्यो दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में भी शुमार किया जाता है। जापान में एंटरटेनमेंट की बात करें तो जापान की एनिमे और मांगा इंडस्ट्री सबसे ऊपर है। जी हाँ, जापान की एनिमे और मांगा इंडस्ट्री दुनिया भर में $25 बिलियन की मार्केट है। ये एंटरटेनमेंट का एक ग्लोबल पावर हाउस है, जिसमें कई शोज जैसे कि नारुतो, वन पीस और ड्रैगन बॉल जेड दुनिया को इंस्पायर करते हैं। जापानीज साइंटिस्ट ने भी कई दफा नोबेल प्राइजेस जीते हैं और उसी के साथ साथ जापान की स्पेस एजेंसी JAXA ने भी काफी अचीवमेंट हासिल की हैं। इसमें से एक हायाबुसा मिशन भी था, जो एक एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर वापस आया, और ये भी एक हिस्टोरिकल कामयाबी थी। जापान का सफर जो ट्रेडिशन से शुरू होकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक पहुंचा, वाकई हैरत अंगेज था। एक मुल्क जो अपने कल्चर, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन से पूरी दुनिया को इंस्पायर करता चला आ रहा है। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।